दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट। वहीं 72वें गणतंत्र दिवस पर शहर से लेकर सीमा तक दिखा जो शान से फहराया गया तिरंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और देशवासी इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए लाल किले से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक लोगों में जोश दिखा। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बीएसएफ और आम लोगों ने मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया। अगली बड़ी खबर, बैरिकेड तोड़कर दिल्ली पहुंचे किसान, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई जगह किया हंगामा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले किसान दिल्ली में घुस गए और गाजीपुर बॉर्डर से किसान आगे बढ़ते हुए दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पार्क तक पहुंच गए थे। इससे पहले जब ये किसान अक्षरधाम मंदिर तक पहुंचते, उससे पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा करने वाले किसानों के मार्च में जमकर हंगामा हुआ। किसानों ने अपना प्रदर्शन भी तय वक्त से पहले शुरू कर दिया। किसान तय रास्ते से हटकर किसान दिल्ली में घुस चुके थे और इसके आगे कुछ ही जगहों पर तय रूट से अलग जाने के लिए अड़े रहे। सुबह से किसानों के ट्रैक्टर मार्च में क्या क्या हुआ, जानिए। राष्ट्रीय राजधानी में लगे सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के कुछ समूह मंगलवार को पुलिस के अवरोधकों को तोड़कर दिल्ली में दाखिल हो गए थे। इसके बाद ये किसान काफी समय तक मुकरवा चौक पर बैठे रहे, लेकिन फिर उन्होंने वहां लगाए गए बैरिकेड और सीमेंट के अवरोधक तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद किसानों ने समूह पर पुलिस में आंसू गैस के गोले दागे। मौके पर पुलिस एक वरिष्ठ अधिकारी ने इससे पहले बताया था कि किसानों के कुछ समूह अवरोधक तोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल हो गए। उन्होंने कहा कि पुलिस और किसानों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी रही कि वे निर्धारित समय पर परेड शुरू करेंगे, लेकिन वे जबरन दिल्ली में दाखिल हो गए। तय मार्ग के अनुसार उन्हें बवाना की ओर जाना था, लेकिन उन्होंने आउटर रिंग रोड की ओर जाने की जिद शुरू कर दी। अगली बड़ी खबर, किसानों का जबरदस्त हुड़दंग, लाल किला पर चढ़े प्रदर्शनकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हंगामा शुरू हो गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा करने वाले किसान कुछ जगहों पर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने कहा था कि उनका ट्रैक्टर मार्च राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद 11 बजे शुरू होगा, लेकिन किसान पहले से ही ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़ गए, जिसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूज ने पूछा कि किसानों से कि आपको कहां जाना है, तो उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता कहां जाना है। कोई कह रहा था कि लाल किला जाना है, कोई कह रहा था कि इंडिया गेट जाना है, कोई कह रहा था कि जहां मोदी जी ले जाएंगे वहां जाना है, तो कोई कह रहा था कि राकेश टिकैत जहां कहेंगे वहां चले जाएंगे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने मीडिया कर्मियों से सिर्फ उनकी बात करने के लिए भी जोर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में सैकड़ों ट्रैक्टर घुस चुके थे। ये सभी संयुक्त मोर्चा किसान संगठन से संबंधित बताए जा रहे थे। किसान नेताओं का कहना है कि उनकी संयुक्त मोर्चा किसान संगठन से बातचीत चल रही है। दिल्ली में घुसे किसानों को मुड़कर बाहर आने के लिए कहा जा रहा था। दिल्ली के आईटीओ रेड लाइट पर किसानों का हुड़दंग जारी रहा। बीच चौराहे पर तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चलाए गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की। कुछ प्रदर्शनकारी मुंह पर कपड़ा बांधकर पुलिस पर पथराव कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, किसानों से बोले नाना पटोले, राज्य में नहीं लागू होंगे नए कृषि कानून। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर महाराष्ट्र सरकार और मोदी सरकार के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में केंद्र सरकार का कृषि कानून लागू नहीं किया जाएगा। 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र सरकार एक कमेटी बनाएगी जो कृषि कानूनों को देखेगी। सरकार इस कानून को राज्य में नहीं लागू होने देगी। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी हमला बोला। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार एक कमेटी बनाएगी जो कृषि कानूनों को देखेगी। सरकार इस कानूनों को राज्य में नहीं लागू होने देगी। यही कारण है कि मैं किसानों के बीच उनका समर्थन करने पहुंचा हूं। पटोले ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल किसके निर्देश पर काम करते हैं, वे किसानों से क्यों नहीं मिले, इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। अगली बड़ी खबर, दिवंगत नेता रामविलास पासवान को पद्म भूषण मिलने पर भावुक हुए बेटे चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। पूर्व एलजेपी अध्यक्ष पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर बेटे चिराग पासवान ने खुशी व्यक्त की है और पिता को इस सम्मान से सम्मानित किए जाने पर पीएम मोदी समेत अन्य के प्रति आभार व्यक्त किया। चिराग ने ट्वीट कर कहा कि पापा ने पूरा जीवन सामाजिक न्याय के लिए और वंचित दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित किया है। भारत सरकार द्वारा पापा को 51 साल के बेदाग राजनीतिक जीवन के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पापा की अंतिम सांस तक उनके साथ खड़े रहे। पापा के जाने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने पापा को हमेशा सम्मान दिया। पद्म भूषण पुरस्कार से मेरे परिवार और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार करता हूं। अगली बड़ी खबर, ट्रैक्टर परेड के दौरान आईटीओ में बवाल, एक किसान की मौत, दिल्ली पुलिस पर लगे गोली चलाने के आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसक रूप अख्तियार कर लिया।
दिल्ली के आईटीओ में बवाल के दौरान उत्तराखंड के रहने वाले एक व्यक्ति नवनीत सिंह की मौके पर मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर गोली चलाने के आरोप लगाए। हालांकि अभी तक इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। मिल रही जानकारी के मुताबिक मृतक नवनीत सिंह उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित बाजपुर गांव के रहने वाले हैं। उम्र उनकी 30 साल थी। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने सबको आईटीओ चौक पर रखकर प्रदर्शन शुरू किया। गोली मारने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में बवाल करते हुए प्रदर्शनकारी किसान अब लाल किले में घुस गए। सैकड़ों किसान प्राचीर तक पहुंच गए और यहां पर ठीक उस समय निशान साहिब और किसान संगठनों के झंडे लगा दिए, जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। हालांकि कुछ ही देर में पुलिसकर्मियों ने इन झंडों को वहां से हटा दिया। इस दौरान नीचे खड़े प्रदर्शनकारी हूटिंग करते रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आज दिल्ली एनसीआर में ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे। किसानों द्वारा रूट बदले जाने की वजह से ट्रैक्टर परेड में जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली एनसीआर में लाठीचार्ज और झड़प की खबरों के बीच अब प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली के लाल किला में घुस गए थे। अगली बड़ी खबर, हिंसक होती जा रही ट्रैक्टर परेड, हाथों में तलवार और डंडे लिए प्रदर्शन कर रहे किसान बसें भी तोड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर परेड के हिंसक रूप भी सामने आए। पहले तो पुलिस के बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमा में तय समय से पहले प्रवेश कर गए। कई जगहों पर उनकी पुलिस के जवानों के साथ हिंसक झड़प भी हुई। दृश्यों पर गौर करें तो यह आंदोलन अपने मकसद से भटकता दिख रहा था। कई किसानों के हाथ में तलवारें दिख रही थीं, तो कहीं प्रदर्शनकारी पुलिस के वाहनों पर चढ़ गए। हालांकि किसान नेता अभी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा कर रहे थे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन हजारों ट्रैक्टर ने आईटीओ की ओर रुख किया, जबकि किसान संघ ने बार बार वादा किया था कि ट्रैक्टर रैली राजधानी में प्रवेश नहीं करेगी। इतना ही नहीं, ट्रैक्टरों में लाउड स्पीकर नहीं बजाने और 5 से अधिक लोगों के साथ नहीं बैठने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन ऐसे भी सभी निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। कई जगह पर तो बसों में भी तोड़फोड़ की गई। बड़ी खबर, आयुक्त बीपी ने कहा कि वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा। 3 मार्च को फाइनल होगी वोटर लिस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा पर राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट 3 मार्च को फाइनल होने के बाद घोषणा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब चुनाव आगे नहीं बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि नगरीय निकाय के चुनाव पहले 2020 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव टाल दिए गए थे। पहले ये चुनाव फरवरी में कराने की तैयारी कमलनाथ सरकार ने की थी, लेकिन महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने और कई जिलों में वार्डों का सीमांकन नए सिरे से करने की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया था। आयुक्त ने कहा कि इस बार सरपंच के चुनावों में ईवीएम की जगह मतपत्र से ही कराए जाएंगे। साथ ही पहली बार निकाय चुनाव में व्यवस्था की जा रही है। सभी उम्मीदवार ऑफलाइन के अलावा घर बैठे ही ऑनलाइन अपने नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे, लेकिन उसे नामांकन पत्र की जांच के दौरान निर्वाचन कार्यालय एक बार जाना होगा। अगली बड़ी खबर, बैरिकेड हटाकर तेज आवाज में डीजे बजाते हुए दिल्ली में दाखिल हुए किसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों में शामिल हुए कुछ युवा किसान गणतंत्र परेड के लिए मंगलवार को तय समय से पहले बैरिकेड हटाकर देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर गए थे। वहीं ट्रैक्टर पर बैठे युवा किसान नेता तेज आवाज में डीजे तेज रफ्तार में ट्रैक्टर को हाईवे पर दौड़ाते नजर आ रहे थे। वहीं ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान संगठनों की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन फिलहाल इन निर्देशों का कोई खासा असर देखने को नहीं मिला था। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेताओं को उन्हें नियंत्रण करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। वहीं नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ ये सभी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की अगुवाई करने वाले किसान संगठनों का संघ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकालने की योजना बनाई गई थी। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने तैयारी तेज कर दी है। सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैक्टरों की तादाद बढ़ने लगी है। इस दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिस बल तैनात दिख रहे थे। वहीं पंजाब में व्यापारियों ने मंडियां बंद रखकर किसानों का समर्थन किया था। इस आंदोलन में शामिल होने वाले देश के छोटे छोटे शहरों और गांवों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर रुक कर रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने कई जगह पर नाकाबंदी कर रखी थी। करनाल रोड पर कंटेनर लगाए गए थे। सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने किसानों को सेंट्रल दिल्ली में मार्च निकालने की परमिशन नहीं दी थी। वहीं भारी तादाद में किसान एकजुट होकर आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान उनके हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा भी दिख रहा था। अगली बड़ी खबर, ट्रैक्टर पीछा कर रहा था और पुलिस जान बचाती भाग रही थी। कैसा है ये किसान आंदोलन? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ किसानों का आंदोलन आज ट्रैक्टर परेड के दौरान काफी उग्र हो गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने आज दिल्ली एनसीआर में ट्रैक्टर परेड निकाली, मगर पुलिस के साथ उनकी कई बार झड़प देखने को मिली। जैसी तस्वीरें सामने आ रही थी, उससे साफ नजर आ रहा था कि ट्रैक्टर परेड अब हुड़दंग में बदलती नजर आ रही है।
वहीं आपको बता दें कि सामने आए एक वीडियो में आईटीओ के पास एक प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर पुलिस पर चढ़ाने की कोशिश करता हुआ दिखा। एएनआई के मुताबिक इस वीडियो को जारी किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस और एक प्रदर्शनकारी तेज गति में ट्रैक्टर चलाकर पुलिस पर चढ़ा रहा था। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।